एवरीवन, वेलकम टू योगा विद सिराज। आज मैं आपसे चेयर की एक योगा शेयर करती हूँ। तो बस आपको उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चेयर चाहिए। तो उसको ट्राई करना कि इसके साइड के हैंडल्स नहीं हो, ठीक है ना, ताकि जो हम लोग योगा करेंगे वो इजीली हम लोग कर सकें, ठीक है ना। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अपनी सर को चारों तरफ घुमाएंगे, साथ साथ में लंबे लंबे सांस भी लेते जाएंगे, नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ। और फिर ये देखें, दो हाथों को एक हाथ पे घुमा के, एक हाथ दूसरे हाथ पे घुमा के, और फिर ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है हाथों की। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ ताकि आप सही तरह देख लें। ये आप देख रहे हैं कि एक हाथ को दूसरे हाथ में डालकर फिर इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे हाफ मिनट के लिए, ठीक है ना। अभी डीप ब्रीथ लेंगे और उसके साथ जो है वो अपने राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे स्ट्रेचिंग के लिए, फिर लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे। साथ साथ में डीप ब्रीथ ज़रूर करते रहना, ठीक है ना, लंबी लंबी सांस लेते रहना। फेस को टर्न करेंगे तो हाथ से हल्का सा दबाएंगे, फिर दूसरी तरफ टर्न करेंगे तो उसके अपोजिट साइड से। अभी अपनी गर्दन को नीचे करेंगे और हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि दूसरी साइड पे थोड़ा खिंचाव महसूस हो, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपनी सर को, हेड को दबाया हुआ है थोड़ा हल्का सा हाथ से। फिर थोड़ा पीछे करेंगे ताकि आपको गर्दन पे खिंचाव महसूस हो, फिर नीचे करेंगे, फिर लंबे लंबे सांस लेते रहना, डीप ब्रीथ करते रहना। डीप ब्रीथ करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज कर लेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे अपनी, और डीप ब्रीथ लेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे। अपनी नोज़ के ज़रिए सांस को अंदर लेंगे और अपनी मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालेंगे। तकरीबन 5-6 दफ़ा ऐसे डीप ब्रीथ करेंगे। अभी टांगों को थोड़ा खोल के स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथ दोनों बांध के लंबा सा सांस लेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। फिर एक हाथ पे से की तरफ, एक घुटने की तरफ झुकेंगे और दूसरे घुटने से थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से स्ट्रेच करने के लिए। साथ में डीप ब्रीथ ज़रूर करते रहना, सांस लेते रहना, लंबी लंबी सांस लेते रहना। फिर दूसरी तरफ जो है वो झुकेंगे और अपने घुटने को और हाथ से जो है वो प्रेस करेंगे, वापस अपनी असल पोजीशन में आएंगे। अभी एक हाथ अपने घुटने पे रखेंगे और दूसरा हाथ जो है वो ऊपर तक लेके जाएंगे, खींच के बिल्कुल भी ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। स्लोली स्लोली नीचे करेंगे, सांस लेंगे, फिर सांस को बाहर निकालेंगे। अभी दूसरा हाथ घुटने पे रखेंगे और वो पहला वाला हाथ ऊपर तक लेके जाएंगे जितना आप ले सकते हो, बिल्कुल सीधा स्लोली स्लोली नीचे लेके आएंगे। अभी इसमें अपना उल्टा हाथ सीधे घुटने पर रखेंगे जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, और फिर अपना जो है वो राइट हाथ बिल्कुल चेयर के पीछे लेके जाएंगे जितना आप ले सकते हो, ठीक है ना। वापस जो है वो राइट हाथ घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हाथ जो है वो चेयर के बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे जितना आप लेके जा सकते हो, सही है। अभी इस एक्सरसाइज में अपनी एक टांग जो है वो दूसरे घुटने के ऊपर रखेंगे और उसको घुटने को हल्का सा प्रेस करेंगे जितना आप कर सकते हो। आपको नीचे से खिंचाव महसूस होगा जो कि हमारे टांगों के लिए, हमारे घुटनों के लिए, हमारी समझो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। या नीचे से आपको खिंचाव महसूस होगा, तो आप जितना प्रेस कर सकते हो, पॉसिबल है उतना आप करो उसको।
जहाँ घुटने पर हाथ रख के उसको हल्का सा दबाओ, ठीक है ना। स्लोली स्लोली टांग को नीचे करेंगे, फिर दूसरी टांग जो है वो पहले वाले घुटने पे रखेंगे और घुटने की तरफ पैर वाली साइड पे नहीं प्रेस करेंगे, घुटने की तरफ से प्रेस करेंगे ताकि नीचे से आपका खिंचाव महसूस हो, ठीक है ना। सांस लेते रहेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे, नोज़ के ज़रिए अपना सांस अंदर करेंगे और मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालेंगे और वापस अपनी टांग को अपनी जगह पे रखेंगे। फिर हाथों को दोनों को ऊपर से लेकर नीचे तक लेके आएंगे। दोनों हाथ दोनों पैरों पे रखेंगे, कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर वापस असल पोजीशन पे आएंगे। अपनी दोनों टांगों को थोड़ा सा ऊपर करके व दोनों पैरों को ऊपर नीचे मूव करेंगे। स्लोली हल्का करेंगे, फिर नीचे करेंगे पैरों को। फिर एक टांग को ऊपर उठाएंगे, उसको घुमाएंगे। ये टांगों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी, बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है आपकी टांगों के लिए, पैरों के लिए, टांगों के लिए। एक पैर को पहले करेंगे लेफ़्ट साइड को, अभी राइट साइड के पैर को ऊपर करेंगे। पहले की तरह पैर को चारों तरफ घुमाएंगे, एक तरफ घुमाएंगे, फिर दूसरी तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, कुछ सेकंड के लिए। साथ साथ में लंबे लंबे सांस लेते रहना, डीप ब्रीथ करते रहना। अभी अपनी राइट टांग को बाहर निकालेंगे, कुर्सी से हल्का सा आगे होके बैठेंगे थोड़ा सा, और राइट टांग को ऊपर करेंगे और अपनी फिंगर से पैर की फिंगर को अपनी तरफ दबाएंगे। अब इस तरीके से लेफ़्ट टांग को सीधा करेंगे और अपने हाथ से अपनी जो पैरों की जो उंगलियां हैं उसको अपनी तरफ खींचेंगे। स्लोली सांस लेते रहेंगे, फिर अपनी असल पोजीशन पे। इसको कैट काउ पोज बोलते हैं, कैट काउ। ऐसे लंबा सांस लेंगे, गर्दन को पीछे करेंगे और सांस बाहर निकालेंगे जब, तो गर्दन को नीचे करेंगे। लंबा सा सांस लेकर गर्दन को ऊपर उठाएंगे और स्लोली गर्दन नीचे करेंगे और अपना सांस जो है वो बाहर निकालेंगे। तकरीबन 8 से 10 दफ़ा इसको दोहराएंगे। स्लोली डीप ब्रीथ करेंगे। जब ऊपर लेंगे तो डीप ब्रीथ करेंगे और जब गर्दन को नीचे करेंगे तो अपनी सांस को बाहर निकालेंगे। इसमें एक टांग को बिल्कुल सीधा बाहर निकालेंगे और दूसरी टांग को जो है वो टर्न के ओर रखेंगे और एक को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। आस्ता स्लोली हाथ को ऊपर, एक हाथ को ऊपर उठाएंगे और दूसरे को पैर की तरफ रखेंगे। फिर वापस दूसरी टांग को जो है वो घुटने को रखेंगे सीधा और वो टांग को बिल्कुल सीधा रखेंगे दूसरी तरफ, जैसे आप देख रहे हैं। फिर अपने दोनों हाथों को सीधा करेंगे, एक हाथ पैर पे रखेंगे और एक हाथ स्लोली ऊपर लेते जाएंगे ताकि आपको साइड से खिंचाव महसूस हो, ठीक है। स्लोली अपनी असल पोजीशन में आ जाएंगे। अभी इसमें अपनी एक टांग को ऊपर लेके अपने सीने से इसको हक करेंगे, दबाएंगे स्लोली। और अगर साथ में आप अपने पैर को स्लोली घुमाते हो तो बहुत अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं। और अब आप चाहें तो अपने हाथ जो है वो घुटने के नीचे से आप उसको थाई को दबाएं। अभी वापस दूसरी टांग को ऊपर करेंगे, हल्का सा हक करेंगे
फिर दोनों हाथों को घुटने के नीचे लेके आएंगे, फिर टांग को घुमाएंगे दोनों तरफ, एक साइड पे फिर अपोजिट साइड पे। स्लोली स्लोली फिर टांग को नीचे लेके आएंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। ये योगा उन लोगों के लिए बेहतरीन योगा है जो कि नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते या जिनकी मोबिलिटी सही नहीं है, तो वो ज़रूर ट्राई करें। ये सबके लिए, सब कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो लोग जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज का जो ये है वो योगा आपको अच्छा लगा होगा। उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।